बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट 2022, जिसका इंतजार काफी टाइम से आप सभी के द्वारा किया जा रहा था और साथ ही साथ काफी लोगों के द्वारा ये मैसेज किया जा रहा था मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल का अनाउंसमेंट कब किया जाएगा। साथ ही साथ अमेजन के ऊपर जो सेल आता है ग्रेट इंडियन सेल, उसका डेट कब आएगा। वहीं पे फ्लिपकार्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन को दिया गया है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 2022 का जो शुरुआत होगा वो होगा 23 सितंबर से प्लस मेंबर्स के लिए और उसका एंड होगा 30 सितंबर को। तो क्या ये पहला और आखिरी सेल होगा फ्लिपकार्ट के द्वारा इतना बड़ा इस साल का? तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 4 से 5 साल से अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बाद फिर से एक सेल आता है और 3 या 4 सेल इस प्रकार के आया करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला सेल होता है बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको पहले सेल के अंदर जो कि बाद में आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बाद में भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। सेम कंडीशन अमेजन के ऊपर भी है, वहां पे भी सेल होता है जब भी उसके बाद 2 या 3 सेल आता है। सबसे बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि आपको डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने रुपए तक मिलेगा। तो फिलहाल जो बैंक के अनाउंसमेंट किए गए हैं वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के ऊपर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जिसका मैक्सिमम प्राइस 1500 रुपए होगा 5000 के मिनिमम परचेज के ऊपर। अब आपको ये बता दें कि 1500 रुपए तक का मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो आपको टोटल जो फ्लिपकार्ट का एक दिन का डिस्काउंट होगा वो देखने को मिलेगा। अलग अलग दिन पे आप अलग अलग डिस्काउंट ले सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है ये आपको टोटल जो प्राइस डिस्काउंट है उसके ऊपर देखने को मिलने वाला है। मतलब ये कि अगर एक आईफोन आपको 40,000 रुपए का आईफोन 12 का प्राइस 64 जीबी का देख रहा है तो वहां पे हो सकता है कुछ और डिस्काउंट्स भी हों, लेकिन आपको फ्लैट 1500 रुपए डिस्काउंट वहां पे देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक का कार्ड है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ यही 2 बैंक के कार्ड्स अलाउड होंगे जिसके ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा? तो आपको बता दें कि हो सकता है कि चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको एचडीएफसी के ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिले और आने वाले समय के अंदर जो सेल्स आते हैं बिग बिलियन डे सेल के बाद उनके अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और भी बाकी कार्ड्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है मोबाइल फोन परचेज करने का, क्योंकि फोन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिस्काउंट फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया जाता है। सभी को बताते चले कि एप्पल के द्वारा आईफोन के अंदर लॉन्चेस रखे गए हैं जो कि सितंबर मंथ में होने वाले हैं। जैसे ही लॉन्च होता है प्राइस स्लैश किए जाएंगे आईफोन 12 के और 13 के भी। आईफोन 11 को बंद करने की बात की जा रही है और आज की डेट में आईफोन 11 लेना सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4G फोन है और आने वाले 4 से 5 साल तक आप जब भी एप्पल का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो रखना चाहते हैं तो इस केस में आपको 5G के जो मजे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे स्पीड तो आपको 4G में भी 3G का नहीं मिलता, लेकिन 5G कहने के लिए 5G लॉन्च हो रहा है तो वो आपके पास फीचर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन के अंदर आपको 12 के ऊपर अच्छे खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और 40 to 45,000 के आसपास में आपको हो सकता है कि आईफोन 12 128 GB देखने को मिले। और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की बात करें तो इसके अंदर लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, टीवीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी इसके ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जिसकी वीडियो मैं आने वाले कुछ समय के अंदर सिलसिलेवार ढंग से बनाने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कोई सामान परचेज करना है जिसके बारे में आज आप सोच रहे हैं तो अगर वो काफी अर्जेंट ना हो तो थोड़े टाइम तक वेट करते हुए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जब डिस्काउंट के ऊपर आता है तब परचेज करें। बड़ी बात यह है कि जब आप कोई परचेज करना चाहते हैं सामान और जब सेल को देखते हैं तो आप एक के साथ 4 सामान और परचेज करते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको वो सामान मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि कई प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनीज के द्वारा प्राइस को बढ़ा के बहुत हेवी डिस्काउंट दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपना एक लिस्ट तैयार कर लें कि कौन से जो सामान है जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उसको लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो उनके प्राइसेस को भी एक बार कोशिश करें चेक कर लेने के लिए। अगर आप प्राइसेस चेक कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय के ऊपर जैसे ही आप डिस्काउंट देखते हैं
डिस्काउंट देखने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो कम दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, पहले से ज्यादा प्राइस है या कम प्राइस है। ये बिल्कुल आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, दोनों की तरफ से काफी चीजों के ऊपर डिस्काउंट तो दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों के प्राइस को बढ़ा के भी आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए प्राइस कंपैरिजन जरूर करना, और साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना जरूरी है। अमेजन के अगर डेट्स की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों के डेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के होते हैं। 23 सितंबर से डेट्स को लेके आया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो 1 या 2 दिन बाद अमेजन भी अपना डेट लेके आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरा और दिवाली के आसपास ये सेल एक्टिवेट रहते हैं, तो आप इनके आसपास जो भी परचेजेस करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें और परचेज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो 2 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आने वाले समय के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।